बेसिकली इसमें आप चीज देखो क्या, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाला करते हैं, तो हम इसके अंदर स्टार्ट कर रहे हैं आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सीन क्या है कि मैम इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज दैट वी हैव अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है, बात लॉजिकली समझते हैं। देखो, बहुत सिंपल भाषा में अगर हम समझते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट को हम शॉर्टकट में बोलते हैं पीपीएल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लो हमारे पास ये रेडिएशंस होती है ना, मान लो हमारे पास ये रेडिएशंस होती हैं। तो अगर हमारे पास ये रेडिएशंस होती है तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है तो अनपोलराइज्ड लाइट को हम पास किससे करते हैं, तो एक हमारे पास प्रिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। ये जो निकोल प्रिज्म होता है ना, ये क्या करता है, तो निकोल प्रिज्म का बेसिक फंडा ये रहता है कि यहाँ से लाइट जाती है। तो निकोल प्रिज्म को अगर आप बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे यू विल सी कि इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेटिंग्स होती है, ठीक है। तो ये जो ग्रेटिंग्स होती है ना, ये जो ग्रेटिंग्स होती है, ठीक है, ये ग्रेटिंग्स हमारे पास होती हैं और ये ग्रेटिंग्स क्या करती हैं, ये ग्रेटिंग्स के थ्रू हमारा अनपोलराइज लाइट पास कराते हैं। लेकिन आप देखो कि इन ग्रेटिंग्स में जो रेडिएशन इन वर्टिकल ग्रेटिंग्स को पास करेगी, ठीक है, जो रेडिएशन इन वर्टिकल ग्रेटिंग्स को पास करेगी वही रेडिएशन जो है हमारे पास, वही रेडिएशन हमारे पास है, ठीक है। और वो फाइनली सिर्फ यही रेडिएशन निकलेगी, बाकी सब निकल नहीं पाएंगे। तो आपको ऐसे समझना है कि अगर हम निकोल प्रिज्म ऐसे बना रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इस निकोल प्रिज्म के अंदर ग्रेटिंग्स हॉरिजॉन्टल हो। मतलब ऐसा आप समझो कि जैसे हमारे पास कोई अमेज़न का डब्बा है और ऐसे अमेज़न के डब्बे में मैं वर्टिकल लाइन लगा दूं, ऐसे एक स्लिट कर दूं, तो अंदर अगर एक बल्ब जलाऊंगी तो आप ऐसा समझो कि एक रूम है मान लो। अब इस रूम के अंदर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक बल्ब जला दिया, ठीक है। और इसकी एक गत्ते वाली साइड पे हमने यहाँ पे स्लिट काट दी, और स्लिट हमने कैसे काट दी, हॉरिजॉन्टल। तो जो रेडिएशंस आप देखो तो इसका मतलब कौन सी रेडिएशन निकल जाएगी, जो रेडिएशन सीधी आ रही है वो निकल जाएगी, है ना। जो रेडिएशन सीधी आ रही है वो निकल जाएगी, जो रेडिएशन वर्टिकल आ रही है वो ब्लॉक हो जाएगी, जो टेढ़ी आ रही है वो ब्लॉक हो जाएगी, जो ऐसे टेढ़ी आ रही है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो जो रेडिएशन सीधी आ रही है बिल्कुल बस वो ही निकल पाएगी। तो यही हाल हमारे निकोल प्रिज्म का भी है, दैट वी हैव दीज ग्रेटिंग्स, राइट, एंड थ्रू दीज ग्रेटिंग्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि थ्रू दीज ग्रेटिंग्स हमारे पास यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट को जब पास कराते हैं तो अनपोलराइज्ड लाइट हैज इट्स वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शंस, हैज इट्स वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। बट होता क्या है, एक हमारे पास है, फाइनली जब उसको हम निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो हमारा बन जाता है क्या, पीपीएन। तो इस केस में निकोल प्रिज्म किसका काम कर रहा है, इट इज वर्किंग लाइक दैट फॉर पोलराइजर। व्हाट इज अ पोलराइजर, अ पोलराइजर इज अ डिवाइस, a polarizer is a device which will do what, a polarizer is a device which will basically stop the flow of light, और सिर्फ वही रेडिएशन जो इसके स्लिट्स के थ्रू जा सकती है सिर्फ उनको ही जाने दे सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और हमारे पास प्रिज्म आता है जो कि ये वाला प्रिज्म है, ठीक है। और ये वाला प्रिज्म हमारा क्या है, दिस इज अ निकोल प्रिज्म, राइट। वी हैव अनदर निकोल प्रिज्म, वी हैव अनदर निकोल प्रिज्म। तो जब हमारे पास दूसरा निकोल प्रिज्म है तो उसका सीन क्या है, जो हमारे पास दूसरा निकोल प्रिज्म है उसका सीन क्या है कि ये जो है वो देखता है। अब इसको हम बोलते हैं कि दूसरा निकोल प्रिज्म वर्क्स लाइक अ एनालाइजर। तो अगर वो एनालाइजर के जैसे काम करता है इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, कि वी हैव दिस पीपीएल एंड वंस वी हैव दिस पीपीएल तो वो क्या करेगा मुझे बताओ। अब एनालाइजर को हम घुमा के देखते हैं, ठीक है। इसको हमने लेफ्ट में घुमाया या राइट में घुमाया और सीधा रखा, तो हम देखते हैं कि फिर हमारे पास इस पीपीएल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर है, so I hope you're understanding that we have this unpolarized light, so we have this Nicol prism which is going to be my plain polarized light, ठीक है। और एनालाइजर हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है कि भाई, क्योंकि अब पीपीएल क्या हो गया, इट हैज ऑल रेडिएशंस इन वन प्लेन, इट हैज ऑल रेडिएशंस इन वन प्लेन, तो जिसमें सारी रेडिएशंस एक ही प्लेन में, ठीक है। तो वो हमारा एक पोलराइजर है, पीपीएल डाला तो फिर वो एनालाइजर है, सही बात है। तो वी हैव एनालाइजर, और उसके बाद एनालाइजर से हम ये डिसाइड करते हैं कि whether that substance is dextrorotatory, whether that substance is dextrorotatory or whether that substance is levorotatory,
rotatory. Are we understanding? Whether the substance is dextrorotatory or whether the substance is levorotatory. So that's the basic idea we have. ठीक है, तो ये अपने पास। अब आप देखते हैं, तो हमें एक चीज होती है कि हम कई बार हम लैब वाला काम तो नहीं कर सकते, बट वन थिंग दैट इज फॉर श्योर कि हम ये बता सकते हैं क्या, हम ये बता सकते हैं कि भाई वेदर द सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, तो जस्ट बाय एनालाइजिंग इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर कुछ सिस्टम्स होते हैं। तो पहला हमारे पास अगर हम बात करें तो एक होता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, देखो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का बेसिक मतलब है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का बेसिक मतलब क्या है बताओ, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का बेसिक मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब ये है अपने पास क्या, बताओ, कि भाई या तो हमारे पास कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, है ना, या तो हमारे पास कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, या हमारे पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, या हमारे पास कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इन तीनों में से यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, इनमें से कोई भी अगर हमारे पास सिमेट्री होगी, ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास सिमेट्री होगी तो वी विल हैव आइदर द एक्सिस ऑफ सिमेट्री और द प्लेन ऑफ सिमेट्री और द सेंटर ऑफ सिमेट्री। इनमें से अगर कोई भी सिमेट्री हमारे पास होगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई देयर इज सम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और किसी भी कंपाउंड में अगर एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन दोनों में से कोई भी एक हो गया, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, दैट कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, सो दैट कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो कंपाउंड फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। फंडा समझ में आ गया? तो जब हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस की बात करें, सो व्हाट डू वी हैव, सो वी हैव द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, राइट। तब आप लॉजिकली समझो क्या चीज है, तो वी हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड वी आल्सो हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक बात है। तो आप एक चीज समझो कि जब हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री और द प्लेन ऑफ सिमेट्री और द सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो हम कहते हैं कि दैट कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। कोई एक भी अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमारे कंपाउंड में हो गया तो जरूरी नहीं कि हम बार बार उस कंपाउंड को पोलैरिमीटर या निकोल प्रिज्म के थ्रू डाल के रखें या किसी पोलैरिमीटर ट्यूब के थ्रू डाल के रखें। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर दैट मैम, यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम कोई पोलैरिमीटर ट्यूब कंसिडर करें, हम लैब में ना जाएं और बिना लैब में जाए भी अगर हम कोई स्ट्रक्चर देखें और डायग्राम बना के दे दिया जाए और उस डायग्राम की बेसिस पे अगर हम डिसाइड कर लें कि भाई इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल स्ट्रक्चर देते हैं, मान लो ऐसे बनाया मैंने और मैंने एक बना के ऐसे रख दिया, तो जब मैंने ऐसे बना के रख दिया, है ना, जब मैंने ऐसे बना के रख दिया और जब मैंने ऐसे बना के रख दिया, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, कि हमारे पास है क्या, हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ना, मतलब साइक्लोप्रोपेन है, और ये जो वेजेस मैं बना रही हूँ ये है कुछ नहीं, तो यहाँ मिथाइल ही है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी मिथाइल ही है। So this is going to be CH3 and this is also going to be CH3, तो इसका नाम क्या है, this is 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब मुझे वेज पे लगा दिया ये, है ना, वेज पे लगाने का मतलब दिस इज आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। अब अगर आप इसको सीधा करोगे तो ये कैसा दिख रहा है कि भाई अगर ये प्लेन में है, तो आप ये देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि CH3 ऊपर है और CH3 दूसरा ऊपर है, वेज का मतलब अबव द प्लेन। तो मैं अगर इसे घुमा दूं तो एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो अब अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो ऐसा कौन सा प्लेन है जो इसको कटेगा, अब देखो ये प्लेन में, तो ये ऐसा प्लेन है कुछ, ये ऐसा प्लेन है कुछ, बोलो है ना। तो अगर ऐसा प्लेन है तो ये वाला साइड इसका बिल्कुल क्या है, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो लेफ्ट वाला साइड है दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज इट्स प्लेन, है ना, तो वो इसका एक प्लेन है ऐसा। तो इसका मतलब इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्यों, क्योंकि इसके बनने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, तो देयर बाय अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट। एंड बिकॉज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट, बिकॉज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है बताओ, कि मैम इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट है POS या COS में से, तो मैं बोल दूंगी कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, इट्स नॉट, इट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि इसमें डेक्स्ट्रो या इसमें लीवो, ना तो ये डेक्स्ट्रो है ना ही ये लीवो
रोटेटरी, ये कुछ भी नहीं, नाइदर इट इज डेक्स्ट्रो नॉर इट इज लीवो, ये कुछ भी नहीं है, नाइदर इट इज डेक्स्ट्रोटेटरी नॉर इट इज लीवो रोटेटरी, कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? और क्योंकि ये कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंसेप्ट क्लियर है? तो बताइए, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ठीक है, तो दिस इज द आइडिया। अब ऐसे जैसे मैं आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ, तो आप बस इतना समझो कि वेज का मतलब होता है, वेज मतलब एक फिल्ड प्लेन, यस और नो? और डैश का मतलब क्या होता है? विच इज अनफिल्ड, समथिंग लाइक दिस, ऐसा, है ना? तो ये डैश है, डैश मतलब अंडर द प्लेन, अंडर द प्लेन। तो अगर मेरा प्लेन ये है वर्टिकल ऐसा, और एक मेरा प्लेन ये है, तो ए फिगर के हिसाब से ए और बी फिगर सेम कैसे हैं? अगर कोई स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बनाया, जैसे ये ग्रीन बनाया, तो ये वेज बनाने का मतलब क्या है? यहाँ पे मान लो ए ग्रुप लगाया, और एक डैश लगाने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे भी ए ग्रुप लगाया, है ना? तो इसका मतलब है कि अगर यही को मैं इस प्लेन में डाल दूं, तो डैश मतलब ए ऊपर है, और नीचे वाले में मतलब ए नीचे है, इसका मतलब ये। ठीक है, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ऑलवेज कन्वर्टेड टू दिस काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले आओ, और जब आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले आओगे, सो यू विल गेट द स्ट्रक्चर्स ए एंड, सिंपल, है ना? तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रक्चर देती हूँ, मैंने कहा जी मेरे पास एक स्ट्रक्चर ये है, और इस पे ऐसे बना दिया, एक वेज ये बना दिया, है ना, और एक डैश ये बना दिया, और कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज गोइंग टू बी कार्बन, कुछ नहीं है तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी कार्बन। तो अब मुझे बताना है कि वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। तो बहुत सिंपल है, मैं इसको ऐसे प्लेन में लेके आऊंगी, ऐसे लिखा, और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक में CH3 नीचे लिखा है, एक में CH3 ऊपर रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है देख लो, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो वी हैव समथिंग लाइक दैट, तो एक एच इसमें यहाँ है, एक एच इसमें यहाँ है। अब हम क्या करें, अच्छा ध्यान से अगर देखोगे तो उधर वाले प्लेन में एच ऊपर है, नीचे भी एच है, सामने वाले में एच है और इधर भी एच, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, बिकॉज दिस इज नथिंग, यहाँ पर क्या है, CH2 है, एंड दिस इज ऑल्सो CH2। तो हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखो, हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर एक प्लेन बना रहे हैं, तो हैव अ लुक, एक प्लेन ये वाला, और प्लेन का मतलब उस पे आने वाले सारे एटम्स कट गए, उस पे आने वाले सारे एटम्स कट गए। तो अगर उस पे आने वाले सारे एटम्स कट गए, तो इसका मतलब क्या है बताओ? वी विल हैव दिस, सो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि ये कट गया, हाँ है ना? तो एक पीछे वाला पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसे, तो इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ है ना? सो दैट्स द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भैया इस वाले स्ट्रक्चर में POH तो एग्जिस्ट करता है ना? अच्छा, और देखो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी exist करता है, इस सेंटर के इधर एच, नीचे की तरफ एच, ऊपर CH3 नीचे की तरफ सी, ऊपर एच नीचे एच, यहाँ एच नीचे एच, तो बेसिकली इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें फिलहाल मैं देख नहीं रही हूँ, तो मेरे को POS और COS भी मिल गया, तो हम बोल देंगे कि भैया इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, नहीं। समझ में आ गया? सो द मेन थिंग इज POS या COS का होना, और उसमें भी ज्यादा प्राइमरी क्या है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री ना भी हो। ठीक है, सो देन हाईली लाइकली हम क्या बोल सकते हैं कि POS से हमें डिसाइड करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा सब्सटेंस के नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक कंपाउंड ये दे दिया, ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक कंपाउंड ये दे दिया, तो ये एक वर्टिकल प्लेन में बना के दे रही हूँ मैं आपको, हाँ, दिस वी आर ड्रॉइंग इन दी वर्टिकल प्लेन। तो अपने पास एक CH3 आ जाएगा, और एक CH3 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दे ऐसे, ठीक है, सो लेट्स कीप इट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो जो वेज पे होता है वो अबव द प्लेन जाता है, तो एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है ना? और नीचे एच और एच है, तो हाउ डू यू डिसाइड द प्लेन ऑफ सिमेट्री? डू यू सी के ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ऐसा प्लेन जो इस से पास कर रहा है, ये प्लेन, तो इसके बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन बिल्कुल सेम है, इजंट इट? इसका बैक पोर्शन और इसका फ्रंट पोर्शन इज एग्जैक्टली सेम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस और नो? तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि इसका फ्रंट एंड बैक पोर्शन एग्जैक्टली सेम है, और अगर ऐसा है तो ये बैक है और ये फ्रंट है,
अगर ऐसा है फ्रंट एंड बैक, तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि ये हमारे पास सी एस टी और ये भी सी एस टी और एच है, बोलो है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैम इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, और वो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा सा कुछ है, और क्योंकि वो ऐसा सा है, देयर बाय इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है। हाउ यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मान लो मेरे को ऐसे बना के दे दिया। हाउ यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अब एक अपने पास यहाँ एक ऐसे है, तो ये इसका मतलब ये ऐसे जब रिवर्स होगा, तो एक सी एस थ्री यहाँ है और एक सी एस थ्री यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मुझे बताओ? देयर विल बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर, सो वी विल हैव व्हाट? वी विल हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर, यस और नो? तो इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी है ही नहीं, तो हमको बस एक पीओएस या सीओएस ढूंढना होता है, एंड हेंस इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इज द मेन कंडीशन। कायरल कार्बन है नहीं है वो मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स इज कि उसके अंदर भैया कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होना नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात? दैट्स द पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन जब हम यहाँ बात करते हैं, तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर ऐसे दे रखा है, तो इसमें ये अबव दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये दे रखा है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है। कुछ नहीं है तो यहाँ कार्बन है, कुछ नहीं है तो यहाँ सी एच थ्री है, कुछ नहीं है तो यहाँ सी एच थ्री है, यस और नो? कुछ नहीं है तो यहाँ सी एच थ्री है। सो ऐसा तो कुछ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ हम करेंगे क्या? ठीक है, तो ये दे रखा है। अब हमें इसके अंदर देखना है कि भाई इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेके आते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे पास एक दो तीन, तो ये ऐसे ऐसे लाइंस हैं। तो जो वेज होता है, वेज गोज एट द अप, वेज गोज एट द टॉप, है ना, एंड डैश गोज एट द बॉटम। तो इसका मतलब क्या है बताओ? तो ये सी एस टी ऊपर है, और इसके बिल्कुल सामने वाला सी एस टी भी ऊपर है। यहाँ पे सी एस टी नीचे और यहाँ पे भी सी एस टी नीचे है। तो बाकी जगहों पे है कौन? बाकी जगहों पे एच है। अब हम करेंगे क्या, बोलो? तो अब हमें इसको पीओएस ढूंढना है। तो देखो, अगर हम इस प्लेन के अबाउट काट ले तो एक फ्रंट पार्ट बचता है और एक बैक पार्ट। अगर हम इस प्लेन के अबाउट काट ले, इस प्लेन के अबाउट काट ले, तो आपके पास एक फ्रंट ये बचेगा, ये बचेगा। तो देर आर टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब जैसे एक ऐसा हिस्सा, जैसे अगर मैं एक लाइन बनाऊं, तो ऐसे काटने पे इधर भी ग्रुप ए है और इधर भी ग्रुप ए है। तो ये जो दीवार है ना, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो दीवार एक पूरा प्लेन है जिसमें कई सारे एटम्स आते हैं। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो है। अब ये अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं इसके अंदर। फिर फिफ्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखो, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर अपने पास ये मिथाइल का है, और एक यहाँ है। तो वी विल हैव सी एच थ्री हियर, एंड वी विल आल्सो हैव सी एच थ्री हियर। तो इसमें होगा क्या बताओ? इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या कि भाई एक सी एच सी हमारे पास ऊपर है, और एक सी एच सी हमारे पास यहाँ नीचे है। तो एक एच यहाँ है और एक एच यहाँ है। कंसेप्ट क्लियर? तो अब इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढो। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, अगर मैं ऐसा प्लेन काटती हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं बीच में से काटती हूँ ऐसे प्लेन, तो फ्रंट देखो ऐसे बीच में से काटा, तो अगर अगर ऐसे लाइन काट रहे हैं, ऐसे देखो, ऐसे एक प्लेन अगर ऐसे बना रहे हैं, तो ये प्लेन से एक पोर्शन पीछे का बनेगा, एक फ्रंट का बनेगा, यस और नो? तो अगर एक पोर्शन फ्रंट का बन रहा है, उसमें एच ऊपर है, पीछे उसके जस्ट सी एच थ्री है, तो कहीं सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा, ऐसे कोई लेन का ऐसे कोई काटो, ऐसा कोई प्लेन काटो, तो इसमें एक पोर्शन फ्रंट का है, यहाँ सी एच सी, तो यहाँ कुछ नहीं है। तो इफ यू लुक एट दिस, तो यहाँ अपने पास क्या है? यहाँ पे एच है, और उसके पीछे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, और यहाँ भी एच है। तो इफ आई कट इट इनटू अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इफ आई एम कटिंग इट लाइक दिस, तो उसकी यहाँ सी एच टी के पीछे एच है, यहाँ एच के पीछे एच है, यहाँ सी एच टी के पीछे एच है, यहाँ एच के पीछे एच है, बोलो है ना? सो द आइडिया हियर इज व्हाट कि एक सी एच थ्री है, उसके पीछे एच है, एक एच के पीछे एच है। तो यानी कि इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री
नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और अगर इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इसके अंदर नो पीओएस, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इसके अंदर है, यानी कि ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, तो इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी हमारे पास है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया ऐसा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है हमें कुछ इस तरीके से। इसके अंदर इन्होंने ये वेजेस बनाए हैं और चारों ही वेजेस है। देखो ये वेजेस बेसिकली एक तरीके से ये है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये है, और आपको पता है हर वर्टेक्स पे कुछ नहीं होता तो कार्बन होता है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली ये जो हम सिंगल लाइन बता देते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि सिंगल लाइन अप है कि डाउन है। ठीक है, सो वी हैव नो आइडिया ऑन दैट। सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी डू, हम यहाँ पर करते क्या, हम यहाँ पर एक वेज बना देते हैं। वेज का मतलब ये CH3 इज अबव द प्लेन ऑफ पेपर, दिस CH3 इज अबव द प्लेन ऑफ पेपर। तो अगर ये CH3 इज अबव द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, बिकॉज द CH3 इज अबव द प्लेन ऑफ पेपर, सो वी विल हैव दिस एंड वी विल आल्सो हैव दिस। तो ये CH3 अपने पास आ गया। ठीक है, अब अगर अपने पास ये CH3 आ गया, अब अगर ये CH3 अपने पास आ गया, सो वी हैव दिस, यस और नो। अब होगा क्या, होगा क्या, तो इसका हम हॉरिजॉन्टल वर्जन बना लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वर्जन ऐसा रहेगा, तो यहाँ एक CH3 है, यहाँ एक CH3 है, यहाँ एक CH3 और यहाँ एक CH3 है, बाकी हर जगह कौन है, बाकी हर जगह H। ठीक है, हर जगह क्या है, एक H। तो अब इसमें बताओ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो क्लियरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बड़े आराम से दिख रहा है, वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। गॉट द पॉइंट। तो अगर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा है, तो एक राइट है और एक बैक स्ट्रक्चर है। अगर मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा है तो एक बैक एक फ्रंट है, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ, कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मतलब क्या है, बताओ। क्योंकि हमारे पास यहाँ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलते ही समझ आता है कि इट इज नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। इसके अंदर और अगर आप देखोगे तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इसके अंदर, इफ यू लुक एट दिस पार्ट, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे रहता है, ये सेंटर है, तो ये और ये ग्रुप एक जैसा है, ये वाला ग्रुप भी एक जैसा है, तो दो दो जगह हमको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज वेयर वी हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है क्योंकि वो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से कन्फर्म हो गया। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और आप देखो इसमें दो दो प्लेन ऑफ सिमेट्रीज हैं, तो फिर ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच इज लाइक दिस, विच इज लाइक दिस, इट्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ये प्लेनर मॉलिक्यूल समझ के आपको दिया जाए, तो अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल समझ के आपको दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जी बताओ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो आप देखो नॉर्मली ये C6H6 है। ठीक है, दिस इज बेसिकली बेंजीन वी आर गिवन। तो बेंजीन तो प्लेनर मॉलिक्यूल है ना। अब बेंजीन अगर हमको प्लेनर मॉलिक्यूल दे रखा है, यानी कि C6H6 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। अगर बेंजीन पे हमको C6H6 दे रखा है, सही बात है, सो वी विल हैव दिस प्लेनर molecule. Got the point? And because we know this planar molecule, so what compound is this? This is nothing but what? This is optically active. Yes or no? अगर ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका क्या मतलब है बताओ। अगर ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो इसका क्या मतलब है, बोलो। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्रीज हैं। आप देखो, इफ यू कट द प्लेन लाइक दिस, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है। इफ यू कट द प्लेन लाइक दिस,
तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है ना। इफ यू कट द पोर्शन और द सब्सटेंस लाइक दिस, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है। अब ये अंडरस्टैंड। तो हमें यहाँ से ये चीज समझ आती है कि भाई अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। कंसेप्ट क्लियर है? तो ये चीज अपने को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो फिर उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री डिसाइड करो, वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। उस हिसाब से हम इसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक बात है।